मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठे। आज हमारे साथ मौजूद है एक मुनफरद दाल चावल वाले जिन्होंने MBA के बाद दाल चावल का बिजनेस स्टार्ट किया और इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत आवाज़ के जो भी सुनता है उसके कानों में चाशनी घोल देता है। और तो और अब CSS करने का इरादा रखते हैं, यानी कि फ्यूचर के असिस्टेंट कमिश्नर बनने वाले हैं। इन सारे मामलात में इन्हें कितनी तकालीफ का सामना करना पड़ा। मैंने 2-3 साल नौकरी की है, लेकिन फर्स्ट को सैलरी आनी 10 तारीख को जनाब खत्म हो जानी। फ्यूल नहीं है, फ्यूल भाई की चौक उठा के जनाब ऑफिस जा रहा हूँ। CSS में सक्सेस हो जाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? यही करूँगा। हसन भाई, CSS का प्लान क्या घर वालों की तरफ से ये आपको ख्वाहिश की गई थी, वालिदैन की तरफ से ख्वाहिश की गई थी, या आपकी अपनी ख्वाहिश थी CSS करने की? देखिए, जो होती है ना ख्वाहिश, वो तो बंदे की वैसे ही लामदूद होती है। मैंने जब ये MBA करा, उसके बाद जॉब जब अच्छी नहीं मिली तो मैंने ये किया कि मैंने कहा यार ना कुछ, ये तो MBA हो गया, हर बंदे को पता चल गया यार MBA किया हुआ है। बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। पहले जॉब थी, जॉब के अंदर रह के मैं ना पढ़ सकता था ना कुछ कर सकता, क्योंकि जॉब भी 12 आवर्स की जॉब थी, तो घर आके बस सिर्फ सोना होता था और खाना पीना खाना होता था। अब इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सुबह आता हूँ 10 बजे, शाम को 5 बजे फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद टाइम ही टाइम होता है कि यार इतना टाइम है कि मैं अपनी स्टडी भी कर सकता हूँ, अपना जो ड्रीम एक और नेक्स्ट जो अचीवमेंट अपनी लाइफ में लानी चाहता हूँ वो पूरा कर सकता हूँ। इंशाल्लाह वेरी सून आ जाएगा। वाइब्स कैसी आ रही हैं? पॉजिटिव? हाँ, पॉजिटिव भी आ रही है, लेकिन जैसे जब वक्त नज़दीक आता है बंदा का थोड़ा सा यानी कि माइंड चेंज हो जाता है कि यार पता नहीं क्या करके आया था, क्या किया था, कैसे होगा क्या नहीं होगा। यानी फ्रेश जब था तो पॉजिटिव भी आ रही थी, अब दोनों मिक्स आ रही है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रही है। ये पाकिस्तान की तहरीक के फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर होंगे जिनकी दाल चावल वाली ब्रांचेस भी होंगी और वो असिस्टेंट कमिश्नर भी होंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल, क्यों नहीं, बस दुआ करें, बस अल्लाह पाक खैर करें। तो स्ट्रगल, मेहनत, लगन कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, तो बस ऑन फ्यूचर इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आ जाएगा। MBA करने के बाद दाल चावल और आप इस्तिकामत से काम कर रहे हैं, CSS में सक्सेस हो जाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? यही करूँगा। ये जो है मेरा काम, ये मेरा यानी कि ये अब जिसे कहते हैं ना कि लाइफ लाइन, ये वो है कि ये मैं नहीं छोड़ सकता। बकाया कोई भी काम छोड़ सकता हूँ, कुछ भी ऑफर आए, या अब जिस तरह इंटरव्यू चल रहे थे, जॉब्स की ऑफर आई 2-3 बहुत अच्छी, यानी कि ऑफर लेटर, ओपन ऑफर लेटर दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं उस पर कुछ किया। मैंने कहा नहीं, अब ये जो काम मेरा यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना अच्छा, यानी कि कौन सी ना मेरे ऊपर कोई मैनेजर बैठा हुआ है, ना कोई CEO बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है। मैं खुद ही CEO हूँ, खुद ही एम्प्लॉय, खुद ही सारा कुछ करता हूँ। जब दिल करता है बंद करके घर चला जाता हूँ, और बंद करके जल्दी भी चला जाऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इनकम होती है कि यार मैं अगले 2-3 दिन ना भी खोलूँ तो चल सकता है। लेकिन अब जो कहते हैं चस्का, जब गरीबी से निकले ना बंदा, तो वो उसको चस्का लग जाए पैसे, वो कहता है यार मैं दिन रात यही काम करूं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह के इसको मैं बढ़ाता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं। हसन भाई, ये बड़ी आपने अजीब बात की कि आपको ब्यूरोक्रेसी मिल जाती है, सक्सेस हो जाते हैं CSS में, आप फिर भी उसको छोड़ के दाल चावल को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब देखें, जो सैलरी है जो CSS बंदे करते हैं उनकी सैलरी क्या है, 1,10,000, ठीक है। तो अब मेरा किचन इतने में नहीं चलता, अब यानी कि इतने में नहीं चलता। पहले जब मैं 55 ले रहा था तो किचन भी चल रहा था, घर का रेंट भी चल रहा था, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने में नहीं चलता। तो ये है कि ये मेरा बिजनेस लाइफ टाइम इंशाल्लाह रहेगा, इसी को मैं आगे लेके चलूँगा। यानी कि ये जो बीच में कुछ भी चीज़ें मैं करी जा रहा हूँ, वो अपने ड्रीम पूरे कर रहा हूँ साथ साथ। यानी कि यार ये मेरा ख्वाहिश है, यानी कि उनको मैं फ्यूचर में नहीं पाइपलाइन में रखना चाह रहा, पाइपलाइन में इसी को रखना चाह रहा हूँ, BN मटका दाल चावल। हसन भाई, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए हैं, उसमें BN जो है मटका चावल है, इसके बारे में लोग पूछते हैं कि BN का मतलब क्या है? BN बेसिकली मेरी है छोटी बेटी। बेसिकली जब से वो पैदा हुई है ना, उसके बाद लाइफ में चेंज आना शुरू हुआ, तो वो मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुई है। यानी कि फिर मैंने जब बिजनेस स्टार्ट करा तो मैंने उनके नाम से कर दिया BN मटका दाल चावल, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना सक्सेसफुल हुआ। अब अच्छा हसन भाई, जब आपने लाहौर में ये बिजनेस स्टार्ट किया तो घर वालों को आपने क्या बताया था? घर वालों में सिर्फ अम्मी अब्बा को पता था और मुझे और मेरी वाइफ को पता, इवन तक मेरे ब्रदर्स जो है उनको भी नहीं पता था कि यार ये काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने फिर बीच में कहा यार क्या ऑफिस वाली कुर्सी छोड़ के टाई शाई उतार के तो आप दाल चावल धूप में बैठ के बेचोगे। तो मैंने कुछ नहीं किसी को बताया, यानी कि 2 माह हो गए थे मुझे काम करते हुए। तो वैसे एक दिन वैसे यानी कि एक दोस्त के साथ यानी बुक्स के बारे में बात कर रहे थे, स्टडी के बारे में बात कर रहे थे, वो एक कस्टमर दाल चावल खा रहा था, वो कोई मीडिया का बंदा था। यानी उन्होंने फिर जनाब ना उसी टाइम आधे घंटे में विदिन 30 मिनट्स यानी कि यहाँ पे मीडिया आ गया, उन्होंने इंटरव्यू करा, तो इंटरव्यू के बाद वो ओपन होगी बात, तो सबको फिर पता चल गया। और जितना मैं डर रहा था कि यार किसी को पता ना चले, पता यानी कि डर इस बात का था कि यार क्रिटिसाइज बहुत करेंगे, यानी कि मुझे घर वालों ने कहा कहते यार तू काम कर रहा, हक लाल कमा रहा है, इसमें कोई इतना इशू वाली बात नहीं है।
लेकिन एक होता है ना यानी कि फैमिली का थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा होता है यानी आप नहीं शो ऑफ होना चाहते। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब आया तो मेरे गांव में जितने भी घर हैं यानी वो मेरे अम्मी अब्बा को मुबारक देने के कि यार अच्छा किया उसने काम कर लिया। हमारे बेटे देखो 2-2 साल से घर बैठे हुए हैं, डिग्री कंप्लीट है, अप्लाई करी जा रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है उनको। हमेशा हर जो स्टूडेंट जो डिग्री से फ्री हो गए वो बिजनेस का सोच रहा है, जॉब का भी सोच रहा है, बिजनेस का सोच ये रहा है कि यार 1 मिलियन 2 मिलियन आएंगे मेरे पास, देन मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। नहीं यार, वो टाइम सारा वेस्ट होगा। आप 1 से 2 लाख में इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करो, आप विदिन 3 मंथ आप कहोगे यार मैं नेक्स्ट इसका एक और ब्रांच यानी जो भी ये भी काम कर लो, कोई भी काम कर लो। जब बड़ी इन्वेस्टमेंट आप लगा बैठते हो, आपका बिजनेस नहीं चलता, आप डिप्रेशन में चले जाते हो और आपका बिजनेस से टच उठ जाता है। देन आप ना फिर वही जनाब नौकरी के वो गुलामी के चक्रों में सीवियाँ उठा के जनाब बॉसेस मुझे नौकरी पे रख लो जनाब, 20,000 25,000 दे दो। वो 20-25,000 आपको मंजूर होता है लेकिन इस तरह का छोटा काम करते हुए आपको शर्म आती है। नौकरी के लिए आपने ट्राई किया? मैंने करी, मैंने 2-3 साल नौकरी की है लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट को सैलरी आनी 10 तारीख को जनाब खत्म हो जानी और 10 से लेके अगली 25-30 तक 500 से मांग और फ्यूल नहीं है, फ्यूल बाइक की चौक उठा के जनाब ऑफिस जा रहा हूँ और टाई से घर से वेल ग्रूम होके जा रहा हूँ लेकिन जब ऑफिस पहुंचता हूँ उसका हालत इतनी बुरी हुई क्योंकि आधे रास्ते तो बाइक यानी नीचे उल्टा करके यार स्टार्ट हो जाए, किसी तरह पेट्रोल ऊपर आ जाए तो चला स्टार्ट हो जाए, ये हालात होते थे। तो ये बात है कि यार आप छोटे से छोटी इन्वेस्टमेंट लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करो तो इंशाल्लाह व्हाई नॉट यू गाइस, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो यार। हसन भाई पर्सनली क्वेश्चन है, अगर फैक्ट्स में बताना चाहें मंथली कितनी इनकम है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा हूँ कि अब जॉब में ये था कि 55 थी लास्ट मेरी सैलरी, तो अब 55 मेरी यानी कि 3 से 4 दिन की होती है। सर जैसे आपने बताया ना कि सुन्नत के मुताबिक खाना तैयार किया, आपकी टाइमिंग भी सुन्नत के मुताबिक है, आप असल वक्त बंद कर देते हैं? जी मैं आता हूँ भजन, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जॉब के लिए उठता था, 9-10 बजे उठता था, आराम सुकून से नाश्ता किया, कभी ना किया, मुंह उठा के जॉब पे चला गया। अब ये है कि फजर की अजान हो रही होती है तो आंख खुलना शुरू हो जाती है कि यार उठना है। तो एक तो अल्लाह पाक ने वो एक अपने सजदा में भी लाना शुरू कर दी, मैं नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी फजर की, और फजर की नमाज़ के बाद फौरी तैयार करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही शाम के 4-5 बजते हैं तो सोल्ड आउट करके ख़त्म हो चले। और अल्लाह पाक का शुक्र है यानी कि वो अब कहीं कहते हैं कि यार रात तक बैठा करो, कस्टमर मुझे कहते हैं कि यार आप रात को बैठा करें, रात को हम आते आप होते नहीं, लेकिन वो अल्लाह पाक को जो मंजूर कि मैं कभी तक रात आज तक नहीं बैठा, यानी कि 5 असर होती है या मगरब के से पहले सोल्ड आउट करके सारा घर चला जाता हूँ। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, सुनने में है, और एल्बम भी आ रहा है आपका? तो एल्बम तैयार पड़ा हुआ है, तैयार तो बड़ी देर का पड़ा हुआ है लेकिन सिर्फ ये अब बीच में स्टडी का आ गया था थोड़ा सा, उस वजह फिर बिजी हो गया, यानी कि उससे थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट हट गया मेरा। तो इंशाल्लाह अब ये है कि नेक्स्ट मंथ तो नहीं होगा, ईद के बाद फौरी यानी कि इसको मैं लॉन्च करने लगा हूँ। हमारे देखने वालों को, सामीन को, उनकी समाअतों के लिए कुछ गुनगुना दें तो क्या कैसा रहेगा? Why not? मैं सुना देता हूँ आपको। पिया रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। हसन नवाज वो शमा है, वो एक नौजवानों के लिए किरण है जो लगा लें कि जो नौजवानों को नया वे दे रही है कि अपने कारोबार को स्टार्ट किया जाए, चाहे वो छोटे लेवल से करें। तो सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।